सिमट रही ये बस्तियां गोद में तराई की, थारू के बसेरे बातें बुकसार की, बातें बुकसार की। सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां, सिमटती बस्तियां। लोकगीत सदैव ही लोक संस्कृति के संवाहक रहे हैं। जाति जनजाति विशेष के गीत उनकी भावनाओं और उद्गारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम रहे हैं। थारू और बुक्सा जनजाति की लोक संस्कृति भी अत्यंत समृद्ध है। उनके लोकगीत जनजाति की अनमोल धरोहर हैं, जो आज भी उत्तरांचल की गोद में गूंज रहे हैं। थारू और बुक्साओं में 3 तरह के लोकगीतों का प्रचलन है। नारी पक्षीय, पुरुष पक्षीय और उभय पक्षीय। नारी पक्षीय गीतों में संस्कार गीत मुख्य हैं। पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों में लग्नी, विरहनी और श्रम गीत मुख्य हैं। उभय पक्षी गीतों में जो या तो महिला और या फिर पुरुष दोनों में से कोई भी गाता है या फिर सामूहिक गान के रूप में होते हैं, उनमें विशेष रूप से बारामासा, विरहनी और झुमरा गीत हैं। थारू जनजाति में विभास पूर्वी गीत श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन अधिक मिलता है। रस पूर्वी गीत चंचल होता है, इसलिए इसे चंचली गीत कहा जाता है। पराती गीत प्रभावी गीत का अपभ्रंश है। इसे सर्दियों की रात के चौथे पहर में थारुओं द्वारा गाया जाता है। पराती गीतों में रामकृष्ण से संबद्ध आख्यानों का चित्रण होता है और अपनी भूलों के लिए गीतों के माध्यम से क्षमा याचना की जाती है। बुक्साड़ में अपना अलग बुक्साड़ राग है। बुक्सारी गीत के अलावा विरह और श्रृंगार गीत भी थारुओं की भांति बुक्सा पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए ये लोग छेरी गीत गाते हैं। इस गीत की विशेषता ये है कि मुहर्रम पर हिंदू नवयुवक अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर छेरी खेलते हैं और गाते भी हैं। हसन और हुसैन की वीरता से संबंधित ये गीत होते हैं। इन गीतों में मृत्यु की कथा का वर्णन भी होता है। इन गीतों में वीर रस के साथ साथ करुण रस भी झलकता है। झीरी खेलते समय क्रमानुसार प्रत्येक के हाथ में बांस की सीखियों से बना एक छोटा झाड़ नुमा उपकरण होता है, जिसे परवर्ती व्यक्तियों के उपकरणों से परस्पर टकराया जाता है। इनकी टकराहट से झर-झर की ध्वनि उत्पन्न होती है। झीरी खेलने वाले व्यक्ति गोलाकार आकृति में झूम झूम कर नाचते हैं, गाते हैं और इसे झीरी या झरी कहते हैं। जिस तरह से बुक्सा लोग फुर्सत में बुक्सारी गीत गाते हैं, वैसे ही थरुआट में खाली समय में 12 मास गीत गाए जाते हैं, जो कि उभय पक्षीय होते हैं। इसमें नर नारी के वियोग का ही नहीं, संयोग का वर्णन भी होता है। ये 3 तरह के गीत होते हैं: सांची, उदासी और बारहमासा। फिर शाम का टाइम आता है, अंधेरा होता है, तो इसमें 12 मासी भी चलती है। 12 महीना की कड़ी। बड़ो रे निर्मोही सैया राधी के त्याग दीनो, कुबजी से त कर लीनो। बड़ो रे निर्मोही सैया राधी के त्याग दीनो, कुबजी से त कर लीनो।
अगहन में गोरी गनो गढ़ाई पूस में सुध नालीनो यार महा बसंत कंत घर नाही फागुन होरिया किन संग खेलो राधी के त्याग दीनो कुबजी से तय कर लीनो। थारुओं में धान की रुपाई करते समय स्त्री पुरुष दोनों मिलकर विरहनी गीत गाते हैं। कभी कभी स्त्रियां अपने विरह का वर्णन अकेले गाकर भी करती हैं। ये गीत अधिकांशतः श्रम परिहार करते समय गाया जाता है। थारुओं की तरह बुक्साओं में भी फसल गीत गाए जाने का प्रचलन है। बुक्सा महिलाएं फसल बोते समय या काटते समय बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती हैं। लोक संस्कृति का इंद्रधनुषी रंग तो थारुआट और बुक्साड़ में होली के समय देखा जा सकता है। फागुन के महीने में फगुआ गीत गाने का रिवाज है। महिलाओं की टोली गाती है, पुरुषों की टोलियां अलग गाती हैं और कुछ गीत मिलजुल कर भी ये लोग गाते हैं। होली गीतों के समान ही और भी ऐसे मौके आते हैं जब दोनों ही जनजातियों में समान रूप से लोकगीतों का प्रचलन रहता है। सावन का महीना भी फागुन के महीने की ही तरह है, मस्त और उल्लासपूर्ण। सावन गीत समान रूप से थारू और बुक्सा जनजातियों में गाए जाते हैं। सावन में झूला झूलते समय महिलाएं सावन गीत गाती हैं। क्वार के शुक्ल पक्ष में जब थारू जनजाति में हन्ना त्योहार मनाया जाता है और छोटे छोटे लड़के हन्ना गीत गाते हैं, उसी दौरान थारू लड़कियों द्वारा झींझी का त्योहार मनाया जाता है। जलता हुआ दीपक सिर पर रखकर लड़कियां गांव के घर घर जाती हैं और गीत गाती हैं। सोरठी गीत ब्रजमार नायक और सोरठी नायिका की लोक गाथा पर आधारित है। इन गीतों की कथा रोमांचक है और प्रेम से परिपूर्ण है। सभी इसका गान नहीं करते हैं। विशेषकर थारू गायक मध्य रात्रि में इसे गाते हैं। प्रायः ये गीत धान की बुआई करते समय गाया जाता है। अन्य लोक गाथाओं का गान पुरुष पक्ष के द्वारा जून जुलाई के दिनों में बरसात के दौरान होता है। महिला लोकगीतों के माध्यम से ईंट का जवाब पत्थर से देती है और अंत में पुरुष निराश होकर अपनी हार मान लेता है। इस गीत में हास परिहास के माध्यम से पूरी तरह से मनोरंजन होता है। जनजाति के समुदाय में देवी गीतों का भी बहुत प्रचलन है। माँ भवानी की पूजा अर्चना के समय देवी गीत गाए जाते हैं। माँ का जागरण करने का चलन बुक्साड़ में भी दिखाई देता है। रात भर देवी माँ के भजन गाए जाते हैं। खुशी के मौके पर और भगवान कृष्ण की पूजा के समय थारू लोग अपना सबसे पुराना पारंपरिक गीत गाते हैं। ये गीत कौरव पांडवों की लोक गाथा पर आधारित है। अब सुधली जय स्वामी दासी तुम्हारी हो, द्रौपदी तेरा रही। थारू महिलाएं
ढोलक के नाम से कुछ ऐसे गीत गाते हैं जो किसी भी खुशी के मौके पर गाए जा सकते हैं। शादी, गौना, नामकरण, हर अवसर पर गीत गाने की परंपरा बुक्साड़ और थरुआड़ दोनों में है। पूर्वी दिशा में रहने वाले सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध थारुओं में पूर्वी गीत, महेश मान का गान, विवाह और दूसरे सांस्कृतिक अवसरों पर पूर्वी लोक नर्तकों द्वारा नृत्य के साथ किया जाता है। इन गीतों में शिव पार्वती के पारिवारिक जीवन का वर्णन मिलता है। आज भी बुक्सा युवक अपने लोक नृत्यों और स्वांग कला का प्रस्तुतिकरण क्षेत्र के विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में करते हैं। थारुओं को अपने लोकगीतों की परंपरा पर बहुत गर्व है। आज के दौर में भी ये लोग अपनी लोक संस्कृति के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। हमारे थारू समाज में ये गीत हर समय गाए जाते हैं। इनका कोई मौसम नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। जैसे कि सटगठिया। क्या अकेलो बिरछ है, क्या रे अकेलो मास, चारों तरफ की पवन तो सब गई रे झकझोर, हरे तने ना हरे हरे। अब दूसरा गीत जो है, जो किसी भी मौसम में गाया जा सकता है, वो है दुलरू। नदिया किनारे दुलरू हर भालो जो तेरे, समलो सीधा न है दैया पानी के चली है। पूरब पश्चिम दुलरू भीरी है हरैया रे, उत्तर दक्षिण दुलरू ठौड़े रे लचावे। अब तीसरा गीत जो है वो है सुर का परी। तुम्हारे तो बंदरा लकड़ी लगे मेरे बंदरा, हरे मेरो करे जगो साल जी। तुम तो रनिया राज करा मेरी रनिया, अरे हमारे करम जईला कड़ी। अब अगला गीत हितुआ कुमरा। अरे सुतरी तो कादर हितुआ कात न जाने, हितुआ तो रे हितुआ जाला मको बैदा। अब नाच की शुरुआत नवदो से। अरे बादे कवाली मोहन आवे बिहारी तेरा, बादे कवाली मोहन आवे बिहारी तेरो गिरधर लाल। अब अगला नाच से थैया कि अब ता थैया यार, हाँ कि अब ता थैया 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 रे हरे हरे हरे। अब अगला गीत नाच का ख्याल से। अरे शिवा के चरण हम आए शरण तेरे, शिवा के चरण ए यारी, शिवा के चरण हम आए शरण तेरे, शिवा के चरण। अब अगला गीत नाच का कन्नड़ी से। देखत राम का रूप
जनक राजा, रानी तो मोहे रही। देखत राम का रूप जनक राजा, रानी तो मोहे रही। अब अगला गीत नाच का कानरो से। रथ में चढ़ता मेरी कमर पीराए, अब धीरे धीरे हाको रथ सुन जा दौरा। अब अगला गीत नाच का ब्यागरो से। मैं तेरा छांदा बिहारी रे गिरधारी रे, मैं तेरे जिया को आधारी पपीरा रे। इनके लोक गीतों का मंजर सदियों पुराना है। ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास भी है जनजाति के लोकगीतों में। निर्गुण ब्रह्म का संदेश भी है। इनके गीत मनोवैज्ञानिकता की दृष्टि से पूरी तरह से खरे हैं, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति और मन की तृप्ति दोनों ही इनके लोकगीतों में मिलती है। इसका भी समय होता है, सुबह के गीत कुछ और होते हैं, शाम के कुछ और होते हैं और दोपहर के कुछ और होते हैं। तो सुबह 8 बजे का जो होली गाई जाती है तो उसमें हरजू चलती है हमारे यहाँ। जैसे हल जोतने का समय होता है तो उस समय हरजू चनन चौक बिन आंगन सूनो, आंगन बिन अमडार, हरजू चनन चौक बिन आंगन सूनो। दोपहर में जब होली प्रारंभ होती तो उस समय भजन का समय होता है। दोपहर में हमारे यहाँ दोपहर में मतलब भजन ही ज़्यादा गाए जाते हैं। तो जैसे भजले सीताराम रम भज राधे रे, भजले सीताराम रम भज राधे रे, भजले सीताराम रम भज राधे रे। कौन की नगरी अयोध्या रे, किसको कैलाश, कौन की है गढ़ लंका रे, ठाड़े दरबार, रम भज राधे रे। और इसके बाद जो है फिर समय समय से इसी प्रकार से गाने बदलते चले जाते हैं। वास्तव में थरुआट और बुक्साड़ में लोकगीतों के बहुत से रंग हैं। जहाँ एक तरफ सांची गीतों में पति धर्म की अभिव्यक्ति है, तो दूसरी तरफ बच्चों के लालन पालन और उन्हें होनहार बनाने के गीत भी गाए जाते हैं। इनके गीतों में लोरी भी है, प्रेम का आदर्श भी है, हिम्मत बंधाने की प्रेरणा भी है, धार्मिक एकता के सूचक भी है ये गीत। फाग और सावन की फुहार भी है इन गीतों में। इनके गीतों में पिया का वियोग भी है तो संयोग की सुखद अनुभूति भी है। ननद भाभी, पति पत्नी, भाई बहन की छेड़छाड़ भी है तो मान मनोहार भी इनकी लोक संस्कृति में झलकती है। आज के दौर में पुरानी पीढ़ी के लोगों को चिंता है अपने समृद्ध लोक संस्कारों की। नई लड़कियों, नई बहुओं को कहाँ याद हैं वो गीत जो उनकी माँ और सास गाती थीं। लड़कों को भी पाश्चात्य रंग ने आ घेरा है। बुजुर्गों की ये चिंता अनावश्यक नहीं है। यदि इन लोकगीतों को संरक्षित नहीं किया गया तो लोक संस्कृति की सुंदर संपदा को सुरक्षित नहीं किया जा सकता और आने वाली सदी में सूनी हो जाएगी तराई की ये हरी पट्टी। सूना हो जाएगा लोक संस्कृति का रंग जब तराई की हरित पट्टी में नहीं गूंजेंगे जनजाति के लोकगीत। आवश्यकता है वर्तमान समय में, इसी काल में इन लोक संस्कारों, लोक गीतों, लोक संस्कृति को संरक्षित करने की और प्रोत्साहित करने की। राधे तोरा रे